आज का कैंडल मार्च मेन 3 मांगों पे के लिए है। पहला है कास्ट सेंसस। तो इंडिया में 1931 के बाद कोई कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। ये गवर्नमेंटें हमारे को गिनने में बहुत परहेज करती हैं। इनको पता है हमारे पास भालू कितने हैं, चीते कितने हैं, सब जंगली जानवर इनको पता है। एक ओबीसी को गिनने में इनको इतना डर लगता है कि इसलिए हम आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं कि हमारी गिनती जो सेंसस होने जा रही है। पहले प्रधानमंत्री साहब ने वादा किया कि हम इस बार कास्ट सेंसस करेंगे, जिससे मुकर गए और सेंसस का शुरुआत हो गया है। उसमें जाति का कोई कॉलम, ओबीसी का कॉलम नहीं है और जाति का कोई कॉलम नहीं है, जो बहुत निराशाजनक बात है। और दूसरा मुद्दा, पंजाब यूनिवर्सिटी में जो रिजर्वेशन आज के डेट में भी एम्प्लॉयमेंट में 0% है और दाखिलों में 5% बीसी का है, जिससे जो ओबीसी के बच्चों का इसको इन्होंने वर्चुअली ताला लगा हुआ है कि वो हायर एजुकेशन में नहीं जा सकते, उस प्रोफेसर नहीं लग सकते और जो सामाजिक न्याय की ये सारा कुछ अगेंस्ट है। हम उसके लिए भी रिजेंटमेंट शो करने के लिए ये कर रहे हैं। और तीसरा मुद्दा यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन है, जो हमारे ओबीसी के लोगों के मोहित मूला और कई बच्चों की जो डेथ हुई, उसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि कोई ऐसा कानून बनाया जाए जो इसको रोके। जो यूजीसी 2026 एक्ट बना, इसके कारण लोगों ने इसको सुप्रीम कोर्ट में ले गए और सरकार अपने ही कानून को बचा नहीं पाई, ठोस दलील नहीं दे पाई, वो स्टे हो गया। अभी भी कल ही पता चला है कि कैबिनेट ने एक ऐसा कानून बनाने जा रही है, पर उसमें सिर्फ SC ST का है, OBC का प्रोविज़न नहीं है। हम मांग करते हैं कि कोई भी UGC एक्ट या रेगुलेशन बनाया जाए, उसमें OBC को रखा जाए। अभी आपको पता होगा, कल ही सरकार का वुमेन बिल गिर गया है और इससे सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जिसमें OBC और SC ST का प्रोविज़न नहीं था। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि वो OBC के सामाजिक न्याय की दिशा में साथ दे और इनको पूरा न्याय दे। इसके अलावा मैं चंडीगढ़ के बारे में भी आपसे शेयर करना चाहता हूं। हमारे 3 मुद्दे जो चंडीगढ़ में एक्टिवली चल रहे हैं। पहला मुद्दा है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन में रिजर्वेशन। उसकी तकरीबन 1 साल से फाइल एक दफ्तर से एक टेबल से दूसरे टेबल से तीसरे टेबल घूम रही है। ऐसे लगता है कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन OBC के बारे में संजीदा नहीं है और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये मांग करता हूँ कि उस फाइल को क्लियर करके उसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो लीगल एडवाइज़र हैं, उन्होंने ये स्पष्ट लिखा है कि गवर्नर साहब चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइड करेगा कि कितनी सीटें देनी हैं। वो डिसीजन तुरंत करवाया जाए, जो आने वाली इलेक्शनों में OBC अपने हक के वाली सीटों पे लड़ सके। दूसरा मुद्दा, एक सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था जुलाई 2025 में कि 27% रिजर्वेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में लागू की जाए, जो स्टेप वाइज होना था। फर्स्ट ईयर 3%, दूसरे साल 4%, तीसरे साल 4%, ऐसे 27 पे पहुंचना था। पर दुख की बात यह है कि चंडीगढ़ में स्कूल एजुकेशन के DPI जो हैं, उन्होंने एक भी इंस्ट्रक्शन ऐसी जारी नहीं की है। वो जो पहले फर्स्ट स्टेज के एडमिशन ओवर हो चुके हैं,
और हमारे बच्चों का एक भी एडमिशन ओबीसी कैटेगरी में नहीं हुआ, इन स्पाइट ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बावजूद भी। हम परस्यू कर रहे हैं चीफ सेक्रेटरी को भी, डीपीएस स्कूल्स को भी, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को भी। और तीसरा मुद्दा, डीओपीटी की गाइडलाइन के मुताबिक ओबीसी के सर्टिफिकेट बनाने का जो इनका फार्म है और कंडीशनें हैं, वो कहीं भी किसी इंडिया में वो और किसी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक नहीं है। जो डीओपीटी की गाइडलाइन के मुताबिक हमने तकरीबन 24 महीने स्ट्रगल करके इनको फॉलो करके फार्म प्रूव करवाया, उसको भी 6 महीने हो गए हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन लागू नहीं कर रहा। एडमिनिस्ट्रेशन का इतना बुरा हाल है। मैं पिछले दिन, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूँगा, किसी बहुत बड़े अधिकारी को मिला। मैंने कहा जी ये 6 महीने हो गए, ये साल हो गया, ये इतने साल हो गए हमारे काम लटके हुए हैं। तो उनका जवाब बहुत बढ़िया था, कहते जी सरकारी काम बहुत धीरे होते हैं। भाई आप काहे के लिए बैठे हो? आप उसको स्पीड देने के लिए बैठे हो कि ये बताने के लिए बैठे हो कि काम धीरे होंगे? फिर दूसरे तीसरे दिन एक और अधिकारी को मिलने का मौका मिला। उसको कहा कि ये काम 6 महीने से पेंडिंग है, मैं आपके पास 20 बार आ चुका हूँ, बजाय कि वो कहने कि मैं करवा देता हूँ, कहता मैं नहीं करूँगा। बताओ ये लोग सेवादार हैं कि बदमाश इकट्ठे हुए हैं जो लोगों को कहते हैं कि मैं आपको न्याय नहीं दूँगा, आपका काम नहीं करूँगा। ये इतना बुरा हाल शायद ही मैंने किसी एडमिनिस्ट्रेशन में, किसी ब्यूरोक्रेसी में हो। मैं गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे लोगों की नकेल कसी जाए और इनको एक्सप्लेनेशन की जाए कि काम जो इतने से लंबत है ओबीसी के क्यों हैं। मैं इसके